हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। मैं दिन रात अपनी भाभी के बारे में सोचता रहता था। मेरी भाभी देखने में बहुत ही सुंदर है। उनकी बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। वो बहुत ही मीठे स्वर में बात करती हैं। अब तो मुझे भाभी के साथ करने का बहुत ही मन कर रहा था। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम अंकुर है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में कुल 6 लोग हैं। मेरे पापा बैंक में काम करते हैं। मैं सबसे छोटा हूँ। मुझसे बड़े 2 भाई 2 बहनें हैं। मेरे बड़े भैया की शादी हो गई है। वो आर्मी में है। मेरी भाभी का नाम सुप्रिया है। मेरी भाभी बहुत ही सुंदर है। वो थोड़ा शांत स्वभाव की है। भाभी ज्यादातर समय अपने कमरे पर बुक्स पढ़ती रहती है। अब मैं भाभी को चाहने लगा था। मेरा भाभी को देखने का नजरिया बदल गया था। मुझे भाभी बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। पिछले साल की बात है। मेरे दोस्त का नाम राकेश है। राकेश ने एक बार मजाक में कहा कि तू अपनी भाभी को पटा ले। मैं भी मन ही मन सोचा कि बड़े भैया की नौकरी बाहर होने के कारण सुप्रिया भाभी को भैया का ज्यादा साथ नहीं मिल पाता था। इसीलिए भाभी इतना उदास रहती है। यह सब सोचते ही अब मैंने भी भाभी के साथ समय बिताने का मन बना लिया। अब मैं आप सभी को थोड़ा अपने सुप्रिया भाभी के बारे में बता देता हूँ। मेरी भाभी देखने में बहुत ही सुंदर है। उनकी बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। वो बहुत ही मीठे स्वर में बात करती हैं। एक दिन की बात है। भाभी बरामदे में कुर्सी पर बैठी हुई थी। तभी उनका फोन बजा और वह जैसे ही फोन लेने उठी, उनका साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया और मैं बस उनको देख ही रहा था। भाभी ने मुझे उस तरह से देखते हुए देख लिया और बगल में रखे फोन को लेकर रूम में चली गई। घर में सबसे छोटा होने के नाते भाभी मुझे बहुत ही प्यार करती थी। हालांकि आज उन्होंने जब मुझे देखते हुए पकड़ लिया तो शायद वह मेरे जवान होने का एहसास से कुछ सोचने लगी थी। अब तो मुझे सिर्फ भाभी के साथ समय बिताने का मन करता है। मैं भाभी के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे भाभी की पतली कमर बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। फिर लगभग 3 महीने बाद घर में एक छोटा सा फंक्शन था। कुछ लोग रिश्तेदार से और उनके मायके के लोग भी आए थे। उस दिन भाभी रसोई में अकेले ही खाना बना रही थी। मैंने सोचा यही सही मौका है कि कुछ ऐसा काम करूं कि भाभी को बुरा भी ना लगे और बात भी बन जाए। मैं रसोई में गया और जानबूझकर फिसल गया। भाभी मुझे फिसलते देखकर आगे बढ़ी और मुझे सहारा देकर उठाने लगी। मैंने उनके आगे से उनके कंधे को पकड़ा और तुरंत ही एक हाथ से उनकी पतली कमर को टच करके दबा दिया। मेरी हरकत पर भाभी कुछ ना बोले। बस उन्होंने पूछा, चोट तो नहीं लगी? मैंने कहा, नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। आज उनकी कमर को छूकर बड़ा ही सुखद एहसास हुआ था। इससे मेरी थोड़ी हिम्मत भी बढ़ गई थी। 2 दिन बाद भाभी जब रात को सो रही थी, तभी इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। गर्मी का महीना होने के कारण गर्मी भी बहुत अधिक थी। वह गर्मी के कारण ऊपर छत पर सोने के लिए आ गई और मेरे बगल में चटाई बिछाकर सो गई। मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। मेरे बगल में ही मेरी बहन और मम्मी भी सो रही थी। कुछ समय बाद मैंने देखा कि जब सभी लोग सो गए, मैं अपनी चटाई को खींचकर भाभी के पास ले गया। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर भाभी के पेट में रख दिया। जब उनकी तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ तो मैंने उन्हें एक
चुम्मा दे दिया, लेकिन तभी वह जाग गई। मैं डर गया और एकदम से सोने का नाटक करने लगा। भाभी ने हल्के स्वर में कहा कि मुझे पता है तुम नहीं सो रहे हो। जब भाभी ने मुझे देखा तब मेरा हाल खराब हो गया था। मैंने मोबाइल पर टाइम देखा तो 1 बज रहे थे। मैंने सोचा कि अब कुछ भी हो जाए, आज कुछ करना ही है। कुछ मिनट बाद मैंने अपना हाथ भाभी के पेट में रखा, तभी भाभी बैठ गई। मैंने अपना हाथ उसी जगह पर रखा। मैं अंदर ही अंदर डरने लगा कि भाभी अब पता नहीं क्या करेगी, लेकिन भाभी ने कुछ नहीं कहा और वह लेट गई। मेरा डर खत्म हो गया। भाभी के लेटते ही मैं फिर से वही सब करना शुरू कर दिया। मैंने भाभी के कान में कहा कि आप मुझे पसंद हो। उनकी तरफ से कुछ भी जवाब नहीं आया, तो मैंने यह उनकी स्वीकृति मान ली। उसके बाद भाभी नीचे चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। तब तक लाइट्स भी आ गई थी। मैं भाभी के रूम में आ गया। भाभी मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैंने भाभी को कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और करना चाहता हूँ। भाभी मेरी बात को समझ गई। हम दोनों का खत्म होने के बाद मैंने भाभी से कहा, भाभी आपका जब भी मन करे आप बस मुझे कह देना। तब भाभी ने हंसकर कहा, ठीक है। अब सुबह होने वाली थी। मैं अपने कमरे में आ गया। सुबह जब नींद खुली तो 8 बज रहा था। भाभी जब मेरे रूम में आई तो मैं फिर से उनके कमर पर हाथ दे दिया। भाभी ने कहा, बस करो, कोई देख लेगा। मैं फ्रेश होने के बाद भाभी के पास रसोई में गया और मैं पीछे से उनको पकड़ लिया। मैंने भाभी से पूछा, आपको कब से पता है कि मैं आपको चाहता हूँ? भाभी ने कहा, जब तुमने जानबूझकर फिसलने का नाटक करके मेरे कमर को छुआ, मैं तभी समझ गई कि तुम मुझे चाहते हो। मैंने भाभी से कहा, आज मैं फिर से आपके साथ। भाभी ने हंसकर हामी भर दी। उस दिन के बाद से जब भी मौका मिलता है मैं भाभी को खुश कर देता था। उस रात भाभी रसोई में खाना बना रही थी तो मैं रसोई में गया और पीछे से उन्हें पकड़ लिया। भाभी ने कहा, कोई देख लेगा। मैंने कहा, मम्मी और दीदी अपने रूम में हैं और पापा बाहर गए हुए हैं, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। भाभी ने कहा कि यहाँ पर नहीं, जो कुछ करना है रूम पर करना। पर मैं कहाँ मानने वाला था। मैंने गुस्से में भाभी को आप से तुम कहकर पुकारा और कहने लगा कि आज से तुम मेरी रखेल हो। भाभी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि भाभी को मेरी आदत हो चुकी थी। भैया के गैर मौजूदगी में भाभी को मेरा सहारा चाहिए था। मेरे मुंह से ऐसी बात सुनकर वह चुप हो गई और मैं वहां से चला गया। मैं अपने कमरे पर था, तभी मेरी दीदी मेरे रूम में आई और बोली, अंकुल तुम मुझे अपना ईयरफोन दे दो। मैं अपना ईयरफोन दीदी को दे दिया। दीदी ने उस समय टी शर्ट पहनी थी जो बहुत पतली थी। मैं अपनी दीदी को अजीब नजरों से देख रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मैं दीदी को जिस नजर से देख रहा हूँ वह गलत है। दीदी के जाने के बाद भाभी मेरे कमरे पर आई और उन्होंने रोते हुए कहा कि आपने मुझे इतनी गलत तरीके से बात क्यों की। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं सोचने लगा कि मैं गुस्से में जो बात भाभी से कह दी वो गलत कह दी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने सोचा कि भाभी से माफी मांगनी चाहिए और अपनी सोच को बदलना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।